भयंकर गर्मी से बेहाल पांचों बहुएं कामों में जुटी थीं। गजरी कुड़कुड़ाते हुए झाड़ू लगा रही थी। अरे बाप रे, सवेरे के 6 बजे से ही पापड़ सुखाने लायक जोरदार धूप निकल आई है। जरा भी ठंडक नहीं है। ऊपर से जमीन तो जैसे चूल्हे की आग की तरह जल रही है। पैर रखते ही जलने लगता है। सच में इस गर्मी ने तो चैन ही चुरा लिया है भाई। कल तो गर्मी का तापमान 47 के ऊपर चला गया था। पूरी रात घर के अंदर इतना गर्मी का भपका था कि सोना भी मुश्किल हो गया था। पुचकी, मैंने कब का चूल्हे से राख निकाल लिया। जल्दी से पानी ले आओ, चूल्हा लीप कर खाना पीना भी बनाना है। ललिता, इतनी देर से मैं बर्मा चला रही हूँ लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा। लगता है गर्मी के मारे फिर से हैंडपंप सूख गया। पुचकी, जितनी देर में आप इस सूखे हैंडपंप को चलाने में टाइम खराब कर रही हैं, इतने में जुगाड़ लगाकर चांपाकल चालू कर लिया होता। मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर पांचवी बहू बिंदिया आंगन में से मकान के भीतर जाकर गागर, मटके, बाल्टी सब में देखने लगती है। हे भगवान, मटका, बाल्टी, कैलन, गागर सब कुछ बिल्कुल खाली पड़ा है। चुल्लू भर भी पानी नहीं है। बिना पानी के तो हैंडपंप भी नहीं चलेगा। तो बगैर पानी के खाना पीना, नहाना धोना निपटाना बड़ा दुभर हो जाएगा। पानी के बगैर घरेलू काम निपटाने का सोचकर बिंदिया परेशान हो रही थी। तभी उसे गैलन में बहुत थोड़ा पानी जमा दिखाई देता है, जिसके पेंदी में बालू, रेत, मिट्टी बैठी हुई थी। लगता है इसी रेत वाले पानी से चांपाकल चालू करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। बिंदिया उस बालू वाले पानी को हैंडपंप में डालकर शुरू करती है, जिससे हैंडपंप में से रेतीला पानी निकलते देखकर आशा बुदबुदा पड़ती है। कर दिया काम खराब बिंदिया, ये खाक जुगाड़ लगाया है तुमने। रेत वालों वाले पानी से हैंडपंप शुरू कर लिया। देखना जरा, पानी से ज्यादा तो बालू बाहर निकल रहा है। इस पानी से अगर खाना बनाएंगे तो खाना भी किरकिन बनेगा। फिर माँ जी और हमारे पति खाने में नखरी करेंगे। हद है कसम से ललिता, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने जुगाड़ लगाकर कैसे कैसे थोड़े थोड़े पानी से हैंडपंप शुरू किया ताकि खाना बनाने में लेट ना हो, और आप उल्टा मुझ पर ही दाना पानी लेकर चढ़ रही हैं। बिंदिया ललिता के बीच में बर्मे को लेकर बहसबाजी देखकर झुनकी मसले को सुलझाती है। अरे इतनी सी बात का खींचतानी करने की क्या जरूरत है। मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे पानी में से रेत निकल जाएगा। झुनकी अपना जुगाड़पन दिखाते हुए चावल के भगोने के मुंह पर सूती कपड़ा बांधकर पानी डालती है, जिससे साफ पानी छनकर अंदर चला जाता है और रेत कपड़े के सतह पर जम जाती है। अब लग रहा है ना पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ, जैसे आरओ से प्योरीफाई किया हो। गजब झुनकी, बिल्कुल फुल टू फैंटास्टिक जुगाड़ लगाया है। चलिए आप चूल्हे पर चावल चढ़ा दीजिए, तब तक हम तरकारी बनाने का जुगाड़ लगाते हैं। देखते हैं बगीचे में काचू उगा है क्या। ऐसा कहते हुए गजरी बगीचे की ओर जाती है, जिसमें उसने जुगाड़ू तरह से कुछ कुछ सब्जियां, सेम, बैंगन, कद्दू, मिर्ची जैसी जुगाड़ू बेल वाली खेती उपजा रखी थी। तभी पौधे में से उसे ताजी ताजी बैंगन लटकी दिखाई देती है। हाय दैया, हमारे बगीचे में क्या ढेर सारी कच्ची कच्ची ताजी ताजी सब्जियां उगी हुई हैं। 2-4 टाइम की सब्जी का जुगाड़ तो निकल जाएगा। झुनकी, थोड़ा जल्दी कर। तुझे पता है ना हमारे पति का उठने का समय हो गया। अरे पुचकी, तुम टेंशन ही आओ नहीं, पति के उठने से पहले पहुंच जाएंगे। शोर के कारण सुनील पिनपिनाकर उठ जाता है। हे भगवान, इन लुगाइयों के राज में मेरा सोना भी दुश्वार कर रखा है। दिन चढ़ते खटपट चालू हो जाती है। अरे सबकी सब कहाँ मर गई? और मैंने कहा था जल्दी उठा देना, खेत पर कुछ जरूरी काम है। सुनील को गुस्से में भड़कते देखकर बिंदिया ललिता आई। गई भैंसिया पानी में, आज तो पक्का सुनने वाले हैं। अरे आप लोगों की अकल क्या घास चरने चली गई है? जब पता है खेत रोपाई का समय है, मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? बस भी कीजिए, क्यों सुबह सुबह राई का पहाड़ बना रहे हैं? बगीचे में ही कुछ सब्जी उगी थी, वही तोड़ रही थी, वरना लगे पक जाती। अब चुप हो जाओ। झुनकी, जल्दी से खाना बना दो ताकि खाकर खेत जल्दी से चला जाऊं। जंगल में 2-4 नील गायें पता नहीं कहां से घुस आई हैं। अगर खेत में पड़ गईं तो सारी धान की फसल चर जाएंगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़े दिन में फसल की कटाई भी करनी है। जी, आप जितने नहाएंगे धोएंगे खाना बन जाएगा। तब सुनील नहाने के लिए जाता है
वहीं बेचारी पांचों लू भरी हवा में आंगन में चूल्हा डालकर खाना बनाती है। इतनी धूप में खुली रसोई में बैठकर खाना पीना बनाने से शरीर भुट्टों के जैसे भुन जाता है। काश हमारे पास भी छोटी मोटी रसोई होती तो मसाले बर्तन सब कुछ अच्छे से सेट करके सुविधा से खाना बनाते। रसोई मकान बनना तो इस साल की फसल पर निर्भर करता है। बस भगवान करे इस साल फसल खराब ना हो, वरना हमारे पति ने जो कर्जा लेकर खेती करी है वो लालची मक्खी राम हमारे मकान को भी हथिया लेगा। कुछ देर में गजरी और ललिता सुनील को खाना परोसती हैं। क्या बात है, बैगन की सब्जी में से तो बड़ी मस्त चिकन मटन जैसी खुशबू आ रही है। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा। खाने के बाद सुनील कड़ी गर्मी में अपने जंगल वाले खेत पर आ जाता है, जो कि नदी किनारे पड़ती थी, जिसमें उसने धान की खेती लगा रखी थी। थोड़ी देर बाद पुचकी अपनी सास से खाने के लिए पूछती है। आपका भी खाना निकाल दूं? भात और बैगन की तरकारी बनाई है। बहुत गर्मी पड़ रही है कि मसाले वाला खाना देखकर मन भर जा रहा है। मुझे एक गिलास ठंडे पानी में चने का सत्तू घोलकर दे दे। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। पुचकी जैसे ही सत्तू बनाने चलती है, तभी लड्डू भी सत्तू पीने की फरमाइश करता है। लड्डू सत्तू दादी के लिए बन रहा है, तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो खा लो। नहीं नहीं, मुझको नहीं खाना है, मैं सत्तू पीऊंगा। हे भगवान, ये लड़का इतना ज्यादा नखरेबाज हो गया है कि कुछ भी बना लो इसे भाता ही नहीं है। ललिता बहू, क्यों जब देखो गुस्सा करती है बच्चे पर? थोड़ा सा रहम खा, बना दे, पी लेगा। माँ जी, लड्डू के लिए खाना बना रखा है, अगर इसे नहीं खाना था तो पहले बता देते, मैं इसके हिस्से का चावल नहीं डालती। कल भी इतना सारा चावल खराब करके फेंका था। तब पुचकी सास और लड्डू को सत्तू बनाकर पिलाती है और पांचों गोबर और लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाती हैं। माँ जी, हम पांचों जंगल जा रहे हैं गोबर लेने। चूल्हा जलाने के लिए उपले खत्म हो गए हैं। बहू, आते टाइम जंगल से मेरे लिए बबूल का दातुन भी लेते आना। दांत दर्द से बहुत ज्यादा बथ रहा है। माँ जी, मिलेगा तो हम ले आएंगे। तब पांचों बहू झुलसती गर्मी में जंगल चल देती हैं, जहां दोपहर के टाइम गरम गरम लू चल रही थी। इसकी अम्मा की भैंसिया, ये गरम गरम लू तो चेहरे पर गाल पर थपेड़े के जैसा लग रहा है। जंगल पहुंचते पहुंचते इस कड़ी धूप से कचुम्बर निकलना तो निश्चित है। बिंदिया, अब गर्मी के मौसम में तो लू खानी पड़ेगी। सर्दी का मौसम थोड़ी है जो बर्फ जमी मिलेगी। कुछ ही देर में पांचों घने जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां मोटे मोटे तने, शाख, टहनियां वाले पेड़ झमाझम झूम रहे थे। जंगल का वातावरण काफी ठंडक भरा था। जंगल की मिट्टी बर्फ जितनी ठंडी थी। पक्षी डाली पर बसेरा डालकर बसे हुए थे। वहीं कहीं कुछ घुमक्कड़ गायें बछिया के साथ छायादार पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हाय दैया, इतनी दोपहर में भी जंगल के अंदर कितनी ठंडक पनप रही है। सच में इतनी गर्मी में हमारे मकान से अच्छा तो इसी जंगल में बसावट कर लें तो गर्मी का मौसम अच्छा खासा कट जाएगा। वो देखो, उस गाय ने बछिया भी दे दी। बछिया देखने में कितनी प्यारी है। और देखो, उन्होंने कितना सारा गोबर भी दे रखा है, उपले बनाने के काम आएगा। झुनकी फटाफट टोकरी ले जाकर सारा गोबर बटोर लेती है। तभी पेड़ के ऊपर से एक आम टपकता है। अरे देखो, इस आम की गाछी पर कितने सारे आम लगे हुए हैं। इसी पर से आम झाड़ लेते हैं, अचार डालने के काम आएगा। गर्मी में रोटी चावल और अचार से खाने का जुगाड़ हो जाएगा। पुचकी, तुम डाल पर चढ़ जाओ। ना बाबा ना, मैं नहीं चढ़ रही। अगर आम की डाली कच्ची हुई तो सीधा नीचे धड़ाम। आय हाय, कितनी डरपोक हो। पुचकी, रुको, मैं चढ़ती हूँ। बिंदिया डाली पर चढ़कर उसे हिलाने लगती है, जिससे बहुत सारे कच्चे पक्के आम नीचे टूटकर गिरने लगते हैं। चारों बहू उन आमों को चुन लेती हैं और झड़कर नीचे गिरे सूखे पत्तों को भी खाना बनाने के लिए इकट्ठा कर लेती हैं। पता है, बबूल का दातून करने से बहुत लाभ होता है। इससे दांत मजबूत रहते हैं और कीटाणु नहीं लगते। तब ललिता दातुन बनाने लायक काफी सारी बबूल की टहनियां तोड़ लेती है। अब तो सब चीज का जुगाड़ हो गया ना। चलिए घर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद खाने पीने की तैयारी में जुटेंगे। ऐसे ही गर्मी में 5 बहू का कच्चे मकान में गुजर बसर चल रहा था। वहीं लगातार गर्मी में 2 दिन मूसलाधार बारिश के चलते उनके नदी किनारे वाले खेत की फसल बारिश में पूरी तरह डूबकर खराब हो जाती है। सुनील आंखों में आंसू लेकर घर आता। माँ,
हमारी पूरी की पूरी धान की फसल बारिश के पानी में लगकर खराब हो गई। कुछ नहीं बचा। मक्खीराम का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अरे किसने कहा था वहाँ खेती करने को? हर बार तो नदी का पानी उफान कर खेत में आ जाता है। मतलब इस बार भी मकान की मरम्मत होने से रही और रसोई भी नहीं बनेगी। ऐसे ही टाइम काटना पड़ेगा इस मकान में। बिंदिया बहू, अभी तुम पांचों के मकान पक्का करवाने और रसोई बनाने का आगाज है या कर्ज देने का? इतने में मक्खीराम पैसे मांगने दरवाजे पर धमक जाता है। अरे ओ कर्ज खोरो, मेरे पैसे देने के डर से अपनी लुगाइयों के पल्लू में छिप गया है क्या? निकल बाहर। तभी सुनील बाहर आता है। अरे निकालो मेरे 50,000 रुपए ब्याज लगा के। मक्खीराम जी, अभी पैसे नहीं है। आपको तो पता है, बारिश में डूबकर हमारे खेत की फसल खराब हो गई। ठीक है फिर 2 दिन में मकान खाली कर दो। मकान के कागज देकर तुमने कर्ज लिया था। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि हमारे साथ साथ इस गर्मी के मौसम में बच्चे भी दर दर के ठोकर खाएंगे। ऐसे ही 2 दिन खत्म हो जाते हैं और पूरा परिवार भयंकर गर्मी में बेघर सड़क पर भटकने लगता है। थोड़ी देर में वो घने जंगल वाली झोपड़ी के बसावट में आ जाते हैं, जहां नदी में ठंडा ठंडा पानी हीरे की तरह चमचमा रहा था। सब हाथ मुंह धोकर पानी पीते हैं। पहले दिन तो सब खजूर फल खाकर गुजारा करते हैं। वहीं अगले दिन से उनके पति लकड़ी काटकर बेचने लगते हैं। पांचों भोजन की तलाश में आगे बढ़ती हैं। जहां शीशम, बरगद, सागवान के हरे पत्ते टूटकर बिखरे हुए थे, वो सारे पत्ते और कुछ ठोस लकड़ियों को भी काट कर लाते हैं। देख लेना दीदी, घर से सुंदर तो मेरी और झुनकी की लल्लन टॉप रसोई बनेगी, ताकि फिर हम बढ़िया से अपनी रसोई में बैठकर खाना पीना बनाएंगे। हमारा लल्लन टॉप घर भी एकदम मजबूत और टिकाऊ बनेगा, ताकि सब आराम से रहें। जहां एक तरफ झुनकी, ललिता, बिंदिया और घास फूस पत्तों और लकड़ियों की सहायता से जुगाड़ू घर बनाती हैं, वहीं उनकी सास मट्टी से खाना बनाने के लिए बर्तन, भगोना, कढ़ाई और मसाले रखने के लिए मिट्टी से ही बहुत अच्छे नक्काशी वाले मसालेदानी भी बनाती हैं। कसम सासू मैया की, हमारी लालन टॉप रसोई तो देखने में एकदम फिल्म की जैसी फर्स्ट क्लास लग रही है। अब खाना बनाने में मन लगेगा। आहा, इस पत्ते के घर में कितना ठंडकपन है। बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि गर्मी का मौसम चल रहा है। इस तरह से पांचों बहुओं की सूझबूझ से सभी खुशहाल जीवन जीने लगे।